So, hello everyone, welcomes to you Rock Gold Academy classes. So, student, in last video we have done the exercise 3.2. Now let's come to the exercise 3.3 of chapter 3, which is cube and cube root, square and square root. सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये आपको स्टूडेंट अपने आप करने हैं. आप लास्ट वीडियोस देखना और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको कैसे करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 22. सो आपको अपनी बुक का 3.3 का एग्जाम्पल नंबर 22 खोलना है और क्वेश्चन नंबर 3 को आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Find the least number of 6 digit which is a perfect square. This is very important question student. तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे कि आपको वो लीस्ट नंबर निकालना है या वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है. देखो ये लीस्ट नंबर 6 डिजिट क्या होता है. दिस इज द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6. अगर मैं सारे 9 कर दूंगा तो ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट हो जाएगा. तो अब इसमें स्टूडेंट आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो लेफ्ट राइट हैंड साइड से दो के पेयर बनाएंगे. इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से 3 3 जा 9, देन 1 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, अगला पेयर उतरेगा, फिर 3 इसमें ऐड होगा, फिर 61 1 या 61 इसमें चलेगा, 100 के ऊपर 39 बचेगा. अब ये जो लीस्ट वाला जो क्वेश्चन है, तो लीस्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट, आपको हमेशा आप लॉन्ग डिवीजन में हम इसमें 39 से छोटा नंबर लेते थे. तो अब आपको इसमें करना क्या है कि देखो 616 की मल्टीप्लाई 6 में करूंगा तो 3696 आएगा, जो कि ये इस पे 3900 पे 3696 चलना चाहिए था. बट लीस्ट वाला जो क्वेश्चन होगा, लीस्ट वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है, उससे एक एक्स्ट्रा वाला लेना है, यानी कि जो जस्ट इस नंबर से बड़ा हो. तो वो 617 की मल्टीप्लाई 7 में करूंगा जो कि 4389 आएगी. तो आपको इसको एक एक्स्ट्रा में चलाना है, यानी कि आपको 6 to 7 के 7 में मल्टीप्लाई करनी है, जो कि 4389 आएगा. और यहाँ पे आपका नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 3900 में से आपको 4389 माइनस करने हैं, जो कि 489 बचेंगे. अब ये जो माइनस रिमाइंडर होगा ये इसी के अंदर ऐड हो जाएगा, जो ये 6 डिजिट का लीस्ट नंबर था, और यही आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा. दोबारा समझ लो स्टूडेंट, आपको कैसा करना है. लीस्ट वाले क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना है. लास्ट पेयर में आके जो आप इस पर टेबल पढ़ेंगे वो एक एक्स्ट्रा नंबर का टेबल पढ़ेंगे, यानी कि इससे जस्ट जो बड़ा होगा वो वाला, और फिर यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, और यही नेगेटिव रिमाइंडर इसी लीस्ट नंबर में ऐड होगा. इसका मीनिंग क्या है कि फाइंड द लीस्ट नंबर. आपको वो छोटे से छोटा 6 डिजिट नंबर निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है. तो सबसे छोटा लीस्ट डिजिट नंबर क्या होगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख. 6 डिजिट का सबसे लीस्ट नंबर जो है 1 लाख है, लेकिन 1 लाख किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. तो वो कौन सा नंबर होगा 1 लाख के बाद, क्योंकि 1 लाख से लेके आगे सारे के सारे नंबर 6 डिजिट होंगे. तो 1 लाख के बाद वो सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा. तो 1 लाख के बाद 1,489 ये वो नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट. अब ये ग्रेटेस्ट का आ गया. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर. ये वाला क्वेश्चन लीस्ट नंबर का था, ये वाला क्वेश्चन ग्रेटेस्ट नंबर का हो गया. सो इसमें क्या करना है, सेम रूल. आपको इसमें इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, और इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही इसमें से माइनस हो जाएगा. यानी कि इस क्वेश्चन में आपको वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो. अब सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का क्या होता है, 9999 9999, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जब इससे ऊपर तो फिर वो आपका 5 डिजिट में हो जाएगा. तो 4 डिजिट का रिमाइंडर माइनस होएगा, यानी कि 9801 वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है. Now move to the next question. Question number 6. The area of a square field is 6561 meter square. Then find the length of each side. तो let the length of each side be x. Area would be x multi x, x square. और ये रूल है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटता है
तो ये इक्वल टू वाला स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और स्क्वायर रूट आप या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिससे आपका मन हो वो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 and 8 डू योरसेल्फ, आप अपनी बुक निकालना और उसमें चेक करना ये आपको कैसे करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 इज जस्ट एज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर के 6 जैसा है, बस मतलब इसके जैसा ही है, लेकिन आपको लास्ट में क्या करना है, जो आपका आंसर निकलेगा उसमें आपको कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर देनी है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड्स आर 15 मीटर एंड 8 मीटर। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसका एक साइड तो कितनी दी है 15 मीटर, और एक साइड कितनी दी है 8 मीटर, और आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो राइट एंगल में हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है, राइट एंगल में हाइपोटेनस का फॉर्मूला होगा h² = p² + b²। वैल्यूज रखी है और फिर आंसर निकालने हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जो कि आपकी अब 3.4 एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो गई है। एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट दिस √6 to 5 अपॉन √6 to 676। तो ये स्क्वायर रूट का ये प्रॉपर्टी है, डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, आप अलग अलग रूट में अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। 6 to 5 के फैक्टर हो गए 25 × 25, और दो पेयर को एक बार निकला है लेकिन बिना रूट के, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट 7.29 × 2.25। तो पॉइंट्स हटाने के लिए 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से ऊपर से डिवाइड कर दिया। नाउ अलग अलग स्क्वायर रूट ले लिए, 7 to 9 27 का है, 225 15 का है, 100 10 का हो गया, ये भी 100 10 का हो गया, मल्टीप्लाई करी और 100 से डिवाइड कर दिया। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 वॉच द लास्ट वीडियो एंड डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए आप पीछे वाली लास्ट वीडियो देखो जो पोस्ट हुई है, और ट्राई टू डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द प्रोडक्ट 20.9764, देन फाइंड द नंबर्स। दैट मीन्स लेट द नंबर बी x, और अगर मैं इस नंबर की इसी में मल्टीप्लाई कर दूं, दैट मीन्स x मल्टीप्लाई x, दैट वुड बी x², यानी कि कुछ एरिया जैसा क्वेश्चन हो गया। तो x² = 20.96, और ये रूल है अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व किया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको भी अपने आप करना है। फाइन स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 2 होल 761 अपॉन 1024 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द ईच ऑफ द साइड। So let the side of a plot is x, then area would be x multi x. Similarly, now mixed fraction को improper fraction में आपने convert किया, और जैसे यहाँ से x² हटाएंगे तो ये नंबर आपका रूट में आ जाएगा। अब √2809 अलग सॉल्व कर लीजिए, 1024 अलग सॉल्व कर लीजिए, जो भी उनके आंसर आएंगे उनको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। Question number 6, find 26.885 correct up to 2 decimal. That means do yourself and just as question number 4. This was question number 4. जैसे यहाँ पे पॉइंट की जो डेसिमल वाला जो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। Question number 7, the length and breadth of a rectangular garden are 60 मीटर एंड 40 मीटर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना दिया, 60 मीटर उसका लेंथ है, 40 मीटर ब्रेथ है, सो डायगोनल वुड बी x, लेट द डायगोनल विल बी x। और यहाँ पे 90 डिग्री का हम जानते हैं एंगल होता है, तो जहाँ भी 90 डिग्री लगता है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, और जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहाँ पे हम पाइथागोरस लगा देते हैं। तो सिमिलरली मैंने भी इसमें यही किया है, यूजिंग द पाइथागोरस, h² = p² + b²। दिस इज योर h, दिस इज योर p, दिस इज योर b। आई हैव जस्ट पुट द वैल्यूज 3600 + 1600, x² = 5200 एंड x विल बी √5200। और आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या आप प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8 डू योरसेल्फ, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्यूब एंड क्यूब रूट. क्यूब एंड क्यूब रूट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी अबाउट व्हाट इज क्यूब. व्हाट इज क्यूब? व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ, अगर हम किसी भी नंबर को 3 टाइम्स उसी में मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका क्यूब कहलाता है. जैसे 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 3 बार अपने आप में उसी बार में हो रही है. अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ ए नंबर्स. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नंबर आर ऑड. दैट मीन्स अगर मैं 3 की पावर 3 देखूँ तो 3 एक ऑड नंबर है और 3 की पावर 3 की वैल्यू क्या आती है? 27, और 27 भी एक क्या है? ऑड नंबर है. फाइन. अगर मैं आपको 1 की बात करूं, 1 की पावर 3 का आंसर क्या होता है? 1. 1 भी ऑड नंबर है और इसका क्यूब भी ऑड नंबर है. अगर मैं 5 की बात करूं, 5 टू द पावर 3, तो आंसर आता है 125. तो 125 भी एक कैसा नंबर है? ऑड नंबर है. तो यानी कि ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही नंबर ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन सेम एज. अगर मैं 2 की पावर 3 देखूं तो 2 की पावर 3 का आंसर क्या आएगा? 8 आएगा. यानी कि 8 कैसा नंबर है? इवन नंबर है. अगर मैं 4 की पावर 3 देखूं तो 4 की पावर 3 क्या आएगा? 64 आएगा. और 64 भी कैसा नंबर है? इवन नंबर है. क्यूब ऑफ इन नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव. यानी कि अगर मैं -5 की पावर 3 को सॉल्व करूं तो -5 मल्टीप्लाई -5 आंसर -125 आएगा. यानी कि क्यूब भी आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा. नेगेटिव नंबर का क्यूब भी नेगेटिव ही आएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्यूब रूट. जैसे स्क्वायर रूट तो होता है ये, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है दैट मीन्स स्क्वायर रूट है. लेकिन अगर यहाँ नंबर लिख देते हैं हम 3 तो दैट मीन्स दिस इज क्यूब रूट. स्क्वायर रूट में हम पेयर लेते थे 2 का, क्यूब रूट में हम 3 का ग्रुप लेंगे, यानी कि 3 के ग्रुप को 1 मानेंगे. अब ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होगा. मेक ग्रुप ऑफ 3. दिस इज द rule. Now next, how to find cube root. So there are so many ways to find cube root. The first way, cube root by successive subtraction. जैसे हमने स्क्वायर रूट में भी हमने पढ़ा था सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर, ऐसे ही क्यूब रूट में भी है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स. लेकिन ये ऑड नंबर्स का पैटर्न्स जो होगा वो स्क्वायर रूट के पैटर्न से थोड़ा अलग होगा. जैसे अगर मैं 1 टू द पावर 3 की बात करूं तो 1 टू द पावर 3 1 का सम है, बट 2 की पावर 3 1 प्लस 7 का सम है. 3 की पावर 3 1 प्लस 7 प्लस 19 का सम है. 4 की पावर 3 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 का सम है. 5 की पावर 3 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 प्लस 61 का है. अगला जो 6 की पावर 3 होगा वो 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 प्लस 61 एंड देन 91 का सम होगा. अब ये नंबर ये सारे ऑड नंबर हैं और ये ऑड नंबर कैसे आएंगे? ये ऑड नंबर इस फॉर्मूले से आते हैं. ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप किसी भी नंबर के लिए ये इजीली फॉर्मूला आप बना सकते हैं कि ये कितने नंबर तक जाएगा. अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ यहाँ पे तो 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 हो गया. 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो यानी कि पहला नंबर आ गया. n इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, ये सॉल्व करके 7 आया जो कि आपका दूसरा नंबर है. अगर मैं n इक्वल टू 3 पुट करूँगा तो 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3, इसको सोल्व करके 1 प्लस 18 19 आ गया जो कि मेरा तीसरा नंबर है. इसी तरह अगर मैं n की वैल्यू 6 पुट करूँगा यानी कि 6th नंबर का ऑड नंबर क्या होगा, तो 1 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 1 जो कि 5 हो गया. 6 5 जा 30, 33 जा 90, 91 जो कि आपका 4th नंबर आ गया. इसके बाद नंबर जो मिलेगा वो n इक्वल टू 7 से रख सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 3, यानी कि 1 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 3, 1 प्लस 7 3 जा 21 इंटू 6, 1 प्लस 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 127. यानी कि इसके बाद जो नंबर आएगा वो 127 आएगा.
सो ये आपको क्वेश्चन करने के बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। आप अपनी बुक के अंदर जाओ और सी द एग्जाम्पल नंबर 29 और पेज नंबर 53। वीडियो को पॉज करो, बुक ओपन करो, पेज नंबर 53 पे एग्जाम्पल नंबर 29 आप इसको सोल्व करके देखो। इसी पैटर्न के ऊपर वो क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा ये हो कैसे रहा है। नाउ नेक्स्ट, क्यूब रूट यूजिंग डिजिट्स, यानी कि वंस टेन मेथड। वंस टेंस मेथड हमने स्क्वायर रूट में भी पढ़ा था, ऐसी क्यूब रूट में होगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम ही है। आपको क्या करना है, अपनी बुक खोलनी है, राइट ऑल 3 स्टेप्स ऑन पेज नंबर 54। अपनी फेयर नोटबुक के अंदर पेज नंबर 54 से इनके तीनों के तीनों स्टेप्स आपको कॉपी करने हैं अपनी कॉपी में। एंड एग्जाम्पल नंबर 31 ये आपको सॉल्व करना है। नाउ थर्ड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि स्क्वायर रूट के जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है। जैसे स्क्वायर रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे, स्क्वायर रूट में 2-2 का पेयर लेते थे, लेकिन क्यूब रूट में आप किसका पेयर लेंगे, 3-3 के ग्रुप का पेयर लेंगे। तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, बस यहाँ पे ग्रुपिंग जो होगा वो 3-3 का होगा। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन का अगर फैक्टर करूँ तो 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 3 × 3। तो आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है 3-3 की। तो इसका 1 आ गया, इसका 1-2 आ गया, इस ग्रुप का 1-2 निकल के आ गया और इस ग्रुप का 1-3 आ गया, एंड द आंसर इज 24। सो नाउ मूव टू द एग्जाम एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 डू योर सेल्फ, प्राइम फैक्टराइजेशन पे है, ये आपको बहुत इजीली अपने आप करने हैं और बहुत ही ईजी है, ये आप अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 and 6 आर सेम। क्वेश्चन नंबर 3 and 6 बिल्कुल सेम है। तो 3 में से मैं आपको कुछ सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो 6 भी आपका अपने आप हो जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, जिसका मैंने ए पार्ट लिया है। एंड ए पार्ट इज यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728। तो कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसका फैक्टर बनाया और 3-3 के ग्रुपिंग कर लिए, और ये इसका परफेक्ट, हमको बताना था कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अगर 3-3 की ग्रुपिंग पूरी हो जाती है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, और कोई भी एक्स्ट्रा अगर नंबर बचता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 था कि आपको वंस टेंस मेथड से, ये आपका वंस टेंस मेथड है, वंस टेंस मेथड से आपको इसका सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से आपको क्या निकालना था, क्यूब रूट निकालना था। मैंने इसका सी एग्जाम्पल लिया जो कि 216 है। तो ये आप समझ लो ये करना कैसे है। तो हमारा पहला नंबर, हमारी सीरीज क्या थी, 1 माइनस करना है, फिर 7 माइनस करना है, फिर 19 माइनस करना है, फिर 37 माइनस करना है, देन 61 माइनस करना है, फिर 91 माइनस करना है, फिर 127 माइनस करना है। ये एक ऑड नंबर की सीरीज थी जो हमको माइनस करनी थी। तो 216 में से सबसे पहले 1 माइनस करेंगे, यानी कि ये वाला 1 माइनस करेंगे, 215 आएगा। अब इस 215 में से 7 माइनस करेंगे, ये आ गया। अब इस रिमाइंडर में से 19 माइनस करेंगे, फिर इस रिमाइंडर में से 37 माइनस करेंगे, फिर इस रिमाइंडर में से 61 माइनस करेंगे, और ये तब तक माइनस करते रहेंगे ये नंबर जब तक आंसर 0 ना आ जाए। जैसे ही आंसर आपको 0 मिलेगा, नाउ काउंट द नंबर ऑफ प्रोसेस, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0 जो आया वो 6th स्टेप में आया। तो दैट मीन्स ये 6 की पावर 3 का 216 होगा। दैट मीन्स 216 जो है वो 6 का क्यूब रूट होगा, क्योंकि ये 6 प्रोसेस के अंदर आपका आंसर 0 आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, तो ये भी आपको अपने आप सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्यूब रूट ऑफ 108 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 16। अब 108 अकेला किसी का क्यूब नहीं होता, 16 अकेला किसी का क्यूब नहीं होता, लेकिन ये प्रॉपर्टी है कि अगर 2 क्यूब रूट मल्टीप्लाई में लिखे हों तो आप उसको एक साथ बना सकते हो और उनको एक कॉमन क्यूब रूट में लिख सकते हो। तो मैंने 108 और 16 को एक साथ मल्टीप्लाई में कर दिया और इनका कॉमन क्यूब रूट बना दिया। अब 108 के फैक्टर लिख लिए, फिर 16 के फैक्टर लिख लिए, 108 के फैक्टर 2 × 2 × 3 × 3 × 3 आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। जैसे यहाँ से ये हो रहा है 108 से 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ये 108 के फैक्टर है। नाउ अब 3-3 की ग्रुपिंग बनाता हूँ। तो 3 का ग्रुपिंग एक ये बन गया, एक 2 का ग्रुपिंग ये बन गया, और एक 2 का ये रहा 1 2 and 3। तो एक 2 इसका आ गया, एक 2 इसका आ गया, और एक 3 इस ग्रुपिंग का आ गया। सो द आंसर इज 12। Now next question number 8, find the volume of cube when each side measures 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपको क्यूब का वॉल्यूम निकालना है और हमको पता है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L to the power 3, L × L × L।
तो और वो गिवन कितना है, मतलब साइड जो गिवन है वो कितनी है, 12 है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L की पावर 3, दैट मीन्स 12 की पावर 3, 12 टू द पावर 3। सो 12 मल्टी 12 मल्टी 12, द आंसर इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the smallest number by which 432 must be multiplied so that the product becomes a perfect square। यानी कि इस 432 में हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि इसके बाद आने वाला नंबर जो होगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को मल्टीप्लाइड वाला भी आ सकता है, डिवीजन वाला भी आ सकता है। तो बहुत ही इजी मेथड है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे, फिर ग्रुपिंग देखेंगे कैसे बन रही है। ग्रुपिंग मैंने देखी तो मुझे पता चला 2 की ग्रुपिंग हो गई, 3 की ग्रुपिंग हो गई, लेकिन ये 2 अकेला बच गया। इसको ग्रुपिंग करने के लिए 2 मल्टी 2, 2 यानी कि 4 की और रिक्वायर्ड है, 4 की रिक्वायरमेंट और है। तो दैट मीन्स जिसकी रिक्वायरमेंट है वो ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस फ्रैक्शन में 2 और 2 टाइम्स 2 और होते तो ये परफेक्ट क्यूब बन चुका होता। दैट मीन्स जो रिक्वायरमेंट है पेयर बना क्यूब का, जो ग्रुप बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वही आंसर होता है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 4 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बिल्कुल 9 जैसा है, बस यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर की जगह ग्रेटेस्ट आ गया होगा, मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ 3 numbers आर इन द रेशियो 1:2:3, देन फाइंड द नंबर्स। So let be the first number is x, second number is 2x, third number is 3x. So according to the question, ATQ means according to the question, ये कह रहा है sum of the cube of the number, यानी कि फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब प्लस थर्ड नंबर का क्यूब इज 972, इज मतलब इक्वल टू 972। सो एक्स क्यूब 8x क्यूब 27x क्यूब टोटल 36x क्यूब, एक्स क्यूब इक्वल टू 27। तो यहाँ से जैसे ही हम क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा और 27 3 का आंसर है। सो फर्स्ट नंबर वॉज x, सो आंसर इज 3, सेकेंड नंबर वॉज 2x, so answer is 6, third number was 3x, so answer is 9. Now I am giving you a task. Exercise 3.6 is a task for you. ये आपको हॉलीडे होमवर्क आप एक इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ 3.6। 3.6 से पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपको अपनी कॉपी के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी करने हैं एंड देन ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.6 बाय योर ओन। 2 ही क्वेश्चन है 3.6 के अंदर, ये आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। बहुत ही इजी है और ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं एंड आई एम होपिंग ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल। सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है, कंप्लीट चैप्टर नंबर 3। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर which was playing with the number, chapter number 4 in next video. So see you soon in the next video. Till then, stay home, stay safe and take care. Thank you.